अभी की जो स्थिति है उसमें मैं आपको फोन करूं या आप मुझे फोन करें तो एक संदेश बजता है जो भारत सरकार बजाती है। वो संदेश कहता है बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और जब नोएडा गाजियाबाद के लोगों को यह कहा जाता है कि दिल्ली में तुम्हारा दफ्तर खुला है उसके बावजूद तुम्हें पास लेके जाना पड़ेगा, तो उन्हें लगता है कि उन्हें बीमारी का कैरियर कहा जा रहा है। एक मुख्यमंत्री के ये बोल क्या उन लोगों को चुभेंगे नहीं कि हम बीमारी को फैलने से रोकने के लिए इनको जाने से रोक रहे हैं? बीमारी देखिए, उनको हमने नहीं कहा। जो आवश्यक सेवाएं हैं, उद्योगों में काम करने वाले हैं, कारखानों में कार्य करने वाले हैं, पास लेकर के जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आ जा सकते हैं, उनको पूरी सुविधा गाजियाबाद का प्रशासन भी, नोएडा का प्रशासन भी पूरी सुविधा उन्हें उपलब्ध करा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक नेशनल चैनल का पूरा जो है वहां पर 40 लोग एक साथ संक्रमित पाए गए, एक जगह 19 लोग संक्रमित हो गए हैं। अब इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? इन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। या एक फैक्ट्री में एक साथ 60 लोग संक्रमित पाए गए, ये चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि इसके माध्यम से उन लोगों को व्यापक रूप से कोरोना स्प्रेड न होने पाए, इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हमने पहले कहा है आवश्यक सेवाओं के लिए, इमरजेंसी जो सेवाएं होंगी उनके लिए, कार्यालयों में काम करने वाले लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए हर प्रकार के पास की व्यवस्था हम लोग लॉकडाउन के द्वितीय चरण के बाद से हम लोगों ने देना प्रारंभ किया। लेकिन जहां पर कड़ाई करने की आवश्यकता पड़ी है वहां पर भी हम लोगों को कड़ाई करनी पड़ी है। हमने तो एनसीआर में भी व्यवस्था की है कि हम हर मीडिया कर्मी का वहां पे सैंपल टेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट पर हम करना चाहते हैं। राज्य सरकार उसका दायित्व लेना चाहती है कि वे सभी करा लें, क्योंकि उनको विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है। उन विपरीत परिस्थितियों में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका सैंपल लेकर के, उनका टेस्ट करके, यह आवश्यक है कि उन्हें भी हम सुरक्षा प्रदान करें। और इसीलिए ये वहां पर उन लोगों के लिए सख्ती की जा रही है जो लोग जिनको अनावश्यक रूप से वे लोग न आए, जिनको कार्यालय के कार्य से जाना है, या जो हॉस्पिटल में आ जा रहे हैं, या जो उन सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, या फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, वे लोग अपना पास बना करके उसके लिए एक निश्चित एसओपी उनके लिए तैयार किया गया है, उसका पालन करते हुए लोग आ जा सकते हैं। लेकिन जिनको अनावश्यक रूप से, जिनको इस समय घर में रह करके भी वे काम कर सकते हैं, वे न आ जाएं तो अच्छा होगा। कम लोग आवाजाही करेंगे तो हम आसानी से इसको कंटेन कर पाएंगे और कोरोना को नियंत्रित करने में हमें सफलता मिलेगी। मतलब हम ये मान लें कि 1 जून से भी आप बहुत ज्यादा कुछ खोलने के पक्ष में नहीं है, दिल्ली में भले ही सब खुल गया हो। ऐसा नहीं है। हम लोग तो हर एक व्यक्ति को पूरी तरह फ्रीडम देना चाहते हैं, लेकिन पहले उसकी जान बचानी आवश्यक है। उसको सुरक्षा देना, स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी देना बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार उसी दिशा में प्रयास कर रही है। हम हर एक व्यक्ति को उसके कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। उसको सुरक्षा की गारंटी और स्वास्थ्य की गारंटी भी हो, उसका उत्तम स्वास्थ्य हो, बेहतर माहौल उसको कार्य का मिले, इसके लिए हम पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि जनता ने जो धैर्य का परिचय अब तक दिया है, यह धैर्य आगे भी कोरोना को पूरी तरह स्प्रेड होने से अगर हम रोक पाएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य होगा। मुझे लगता है कोरोना पर एक बहुत बड़ी विजय हमारी होगी और मुझे लगता है वह रास्ता जरूर निकलेगा। ममता बनर्जी की सरकार ने 1 जून से धार्मिक स्थल खोलने का ऐलान कर दिया है। अब सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि धर्म कर्म का मामला आता है तो आपसे ज्यादा उम्मीद रहती है उनको। देखिए, भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही होगी। हम लोगों ने अपने प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराए हैं और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी हम उसका पालन प्रदेश के अंदर करेंगे और प्रदेश भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के लॉकडाउन के जो 5वां चरण होगा उस 5वें चरण को 1 जून से उस रूप में लागू करेगा। जब भी हमें गाइडलाइन प्राप्त हो जाएगी उसके साथ ही हम उसको प्रदेश के अंदर लागू करेंगे।